शाजापुर जिले के कालापीपल में अमृत योजना 2.0 के तहत तालाब रिपेयर कार्य 35 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है, लेकिन इस कार्य में भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। कलेक्टर रिजू बाफना ने पिछले दिनों तालाब का निरीक्षण किया था और कार्य में पाई गई कमी को देखकर काफी नाराजगी व्यक्त की थी। कलेक्टर ने ठेकेदार का पेमेंट रोकने के निर्देश दिए थे और तालाब निर्माण कार्य में पाई गई कमी की जाँच के लिए टीम गठित किए जाने के निर्देश भी दिए थे। मौके पर जाकर देखा तो इस तालाब में पिचिंग के लिए डाले गए बीम में मिट्टी का उपयोग किया गया था, जो कि हाथ से निकल रहा था। इस भारी भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सीमेंट घोलकर बीम पर डाल दी गई, ताकि यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका काम किसी को दिखाई न दे। पिचिंग की ऊंचाई भी पर्याप्त नहीं ली गई, जिससे कि तालाब की दीवार मजबूत नहीं है। वहीं संबंध में नगर परिषद पानखेड़ी कालापीपल के मुख्य नगरपालिका अधिकारी BL पुरबिया ने कहा कि कलेक्टर का भ्रमण के दौरान नगर परिषद पानखेड़ी अंतर्गत अमृत योजना 2.0 के तहत तालाब का रिपेयरिंग वाटर रिजर्वेशन था, उसका भी अवलोकन किया गया। उनके द्वारा भ्रमण के दौरान जो कमियां देखी, उन कमियों की पूर्ति की जा रही है। इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में जब कालापीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी से बात हुई तो उनका कहना है कि मुझे भी जानकारी लगी है, कलेक्टर ने भी निरीक्षण किया था। सरकार का पैसा ठीक जगह लगे, इसके लिए अधिकारी से मैं बात करूंगा। वास्तव में जो सरकार का पैसा है ठीक जगह पर लगे, उसका परिणाम ठीक आए, जनता के हित में आए, यह हमारा प्रयास रहता है। यदि गुणवत्ता में कमी देखने को मिली है तो उसका कलेक्टर ने भी पेमेंट रोकने की बात कही है। मैं भी CMO से बात करके अगर गलत काम किया है तो सख्त से सख्त कार्रवाई करने का बोलूँगा। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और भ्रष्टाचार के दोषियों पर कितनी सजा मिलती है। जनता को उम्मीद है कि सरकार का पैसा ठीक जगह पर लगेगा और कार्य की गुणवत्ता में सुधार होगा। कालापीपल में तालाब को लेकर सर कलेक्टर ने भी नाराजगी जताई है, वही उनका पेमेंट रोकने के भी निर्देश दिए। क्या पूरा मामला है? कलेक्टर महोदय का भ्रमण नगरीय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों का जो उनका भ्रमण था, उसी भ्रमण के दौरान नगरीय क्षेत्र पानखेड़ी के अंतर्गत जो अमृत 2.0 में जो तालाब का रिपेयरिंग वाटर रिजर्वेशन कार्य का जो था उसका भी अवलोकन किया गया है और उन्होंने भ्रमण के दौरान जो कमियां देखी है, उन कमियों को पूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। कितने का सर ये बजट है और इसमें क्या काम है? ये जो निर्माण तालाब वाटर बॉडी रिजर्वेशन है वो 35 लाख की लागत का है और उसी लागत के तहत जो कार्य हुए हैं उसी का कार्य कराया गया है। भ्रष्टाचार का मामला है जहाँ पर घटिया निर्माण किया गया है। मुझे भी जानकारी लगी है और कलेक्टर मैडम का भी दौरा था वहाँ पे, और निर्माण में अगर गुणवत्ता में कमी है तो उस पर कार्रवाई के लिए मैं अधिकारी को बात करूँगा और वास्तव में जो सरकार का पैसा है वो ठीक जगह पर लगे और उसका परिणाम ठीक आए, जनता के हक में आए, ये हमारा प्रयास रहता है। और जिस तरीके से गुणवत्ता में कमी देखने को मिली है तो कलेक्टर मैडम ने भी उस पर जो है पेमेंट रोकने की कहा है और मैं भी CMO से बात करके अगर गलत काम किया है, ठीक काम नहीं किया है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए उसको बोलूँगा। शाजापुर से दिलीप सोराष्ट्री की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।